समान सुख मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। माँ बाप से संपत्ति लेने की चाहे मत रखो, माँ बाप से आशीर्वाद लेने की चाहे रखो। बोलो भाई, संपत्ति लेने की चाहे रखोगे उसमें एक सीमा है। बोलो है सीमा की नहीं? लेकिन आशीर्वाद अगर मिल जाएगा तो याद रखना अपरिमित संपत्ति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। इसलिए संपत्ति लेने की चाहे माँ बाप से नहीं करना चाहिए, आशीर्वाद लेने की चाहे करना चाहिए। मैं कहता हूं भगवान राम को आशीर्वाद से जो मिला, क्या वो अयोध्या की संपत्ति दे पाती? अयोध्या की संपत्ति केवल राम को अयोध्या नाथ बना देती, लेकिन आशीर्वाद रूपी संपत्ति ने राम को विश्वनाथ का भी नाथ बना दिया है। यह है आशीर्वाद की ताकत। बोलो विश्वनाथ का भी नाथ बना दिया कि नहीं? राम को विश्वनाथ के भी नाथ अगर हैं तो वो कौन है? भगवान राम है। आज सुनिए ध्यान से, एक और बहुत बढ़िया बात बता दूं इसी क्रम में। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तभी तो तुम लोग सुन रहे हो। एक और बढ़िया बात, जैसे आशीर्वाद दे करके राम जी को विदा करने लगी, उसी समय आकाशवाणी हुई, रोको रोको रोको, राम को रोको। क्यों? आप मां हैं, मां का हृदय कोमल होता है, भावुकता में संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। इतनी कठोर बन रही हैं आप कि राम को वन भेजने के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। आपके हृदय में कोमलता नहीं है, इसलिए राम को रोको रोको। कौशल्या जी बोली, राम रुको रुको रुको। राम जी रुक गए। देखो यहां कौशल्या जी की परीक्षा ली जा रही है। ये परीक्षा है। ये जो शब्द कान में आया और जो अवरोध पैदा हो रहा है, ये परीक्षा है कौशल्या जी। कहे रुको, और जैसे राम जी रुके उसी समय रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी के बगल में धर्म प्रकट हो गया। राम जी के बगल में धर्म प्रकट हो गया। रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म ही तो राम है, राम ही धर्म है। लेकिन एक राम कौशल्या के पुत्र राम है, और दूसरे राम जो बगल में खड़े हुए हैं वो वाल्मीकि जी के राम, रामो विग्रहवान धर्म। वो वाल्मीकि जी के राम हैं जो धर्म रूप में प्रकट हुए हैं। अब देखिए आप, सुत और धर्म, यह है धर्म संकट कौशल्या जी के सामने। जैसे राम को रोका तो धर्म बोला मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, और धर्म रोने लगा। कौशल्या जी ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं धर्म हूं। रो क्यों रहे हो? इसलिए कि आप राम जी को रोक रही हैं। अगर मां आपने राम को अयोध्या में रोक लिया तो ये धर्म सदा सदा के लिए दुनिया से चला जाएगा, और यदि आज आपने राम को वन भेज दिया तो ये धर्म सदा सदा के लिए दुनिया में रह जाएगा। इसलिए धर्म को अगर दुनिया से दूर करना है तो आप राम को रोक लीजिए कि राम धर्म के लिए जा रहे हैं। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गोस्वामी जी कहते हैं राखहु सुतहि करहु अनुरोध, तो धर्म जाई यरु बंधु विरोध। धर्म जाई यरु बंधु विरोध। अगर मैं पुत्र राम को रखती हूं अयोध्या में तो धर्म जा रहा है। कौशल्या तुझे पुत्र को अयोध्या में रखना है
कि संसार में धर्म को रखना है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बर बचन न जाई। रघुवंशियों ने तो धर्म को रखा है। पुत्र और संपत्ति का त्याग धर्म के पीछे किया है। मैं इसी कुल की कुलवधू हूं, तो कुलवधू होने के नाते कौशल्या तुझे धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्यों भाई, रघुवंश में धर्म की रक्षा हुई कि नहीं हुई? सिवि ददीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेजा, रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरे उसे संकट नाना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न चाहिए। मैं इस कुल की कुलवधू हूं, तो कुल का धर्म निभाऊंगी। रोक रही थी राम को, लेकिन धर्म रोने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं अब तो धर्म सने उभय मति घेरी। क्यों? धर्म और स्नेह। पुत्र स्नेह का प्रतीक होता है। बोलो, मां की दृष्टि में पुत्र किसका प्रतीक होता है? स्नेह का प्रतीक होता है। लेकिन कौशल्या के सामने स्नेह खड़ा हुआ है और धर्म खड़ा है। धर्म स्नेह अरे उभय मति घेरी, ओ भई गति सांप छछूंदर केरी। इसको कहते हैं धर्म संकट। यहां सांप का और छछूंदर का उदाहरण आया कि नहीं आया? सांप और छछूंदर। छछूंदर आपके यहां छछूंदर ही कहते होंगे, माताएं जानती हैं, आप लोग भी जानते, हम भी जानते हैं सब। छछूंदर, छछूंदर चूहे जैसे आकार की होती है कि नहीं होती? लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करता है सर्प चूहे से। सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है चूहा सांप के लिए। जैसे रसगुल्ला तुम लोगों के लिए, ऐसे सर्प के लिए चूहा। मिल जाए रसगुल्ला, आ गया। एक बात आपको बताएं, सर्प ने कभी अपना घर नहीं बनाया। बोलो, बनाया क्या घर? नहीं बनाया। हमेशा सर्प के घर का निर्माण चूहा करता है। करता है कि नहीं करता? चूहा घर भी बनाता है और फिर कहता है आइए स्वागतम महाभागा, आइए स्वागत है। घर भी हैंडओवर और भोजन भी तैयार, दोनों। तृप्त हो जाओ, रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा प्रिय है सर्प को चूहा, बहुत स्वाद लेता है चूहे में सर्प। लेकिन धोखे से वो छछूंदर को पकड़ लेता है। भई गति सांप छछूंदर केरी, क्योंकि आकार प्रकार सब एक जैसा और भूखा बैठा है। और जैसे ही छछूंदर निकलती है तो धोखे से चूहे के धोखे में उसको पकड़ लेता है। और जैसे सर्प पकड़ता है, अंदर यदि ले जाता है तो मरता है, और बाहर करता है तो अंधा होता है। इसको कहते हैं धर्म संकट। अब वो कहता मैं क्या करूं, चूहे के धोखे में पकड़ लिया छछूंदर को, अंदर करता हूं इसे तो मरता हूं, और बाहर करता हूं तो अंधा होता हूं। अंधा सर्प भी तो मृत्यु तुल्य है, लोग उसकी दुर्दशा कर देंगे। अब क्या करें? धर्म संकट है। कौशल्या जी कहती मैं क्या करूं? पुत्र खड़ा है, पुत्र के बगल में धर्म खड़ा है। अगर मैं पुत्र को रोकती हूं तो धर्म जा रहा है, तो पुत्र को वन भेजती हूं तो धर्म का अस्तित्व सुरक्षित हो रहा है। पुत्र को वन भेजने में धर्म का अस्तित्व
सुरक्षित हो रहा है और पुत्र को रखने में धर्म का अस्तित्व नष्ट हो रहा है। करना क्या चाहिए? कौशल्या जी कहती हैं 14 वर्ष तक आंख बंद करके रहूंगी। ठीक है ना? 14 वर्ष तक आंख बंद करके रहूंगी और अपने बेटे का ध्यान करूंगी मन ही मन। समझ गए हो ना? लेकिन मैं पुत्र को रोकूंगी नहीं। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। राखो सुतहि करो अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। कहा बेटा मैंने निर्णय ले लिया। क्या ले लिया? 14 साल नहीं, अगर 14,000 साल भी तुम्हें वन में रहना पड़े राम, तो जाओ, मेरी आज्ञा है वन में रहना, लेकिन धर्म की रक्षा करना, धर्म का अस्तित्व जाने ना पावे, धर्म की रक्षा अवश्य करो। जाओ धर्म की रक्षा के लिए राम, मेरा आशीर्वाद है। तो बोलो, धर्म को महत्व दिया कौशल्या जी ने कि पुत्र को महत्व दिया? धर्म को महत्व दिया और पुत्र को आशीर्वाद दे करके विदा करना। जाओ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैकेयी की भी यही इच्छा है कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। अगर कौशल्या जी की ये इच्छा है कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए, तो कैकेयी की क्या इच्छा है? जल्दी बोलो। धर्म की रक्षा होनी चाहिए, ये कैकेयी जी की भी इच्छा है। और सुनो मेरी बात को, भरत भी धर्म है। एक धर्म वन में रहे और दूसरा धर्म अयोध्या में रहे। और धर्म ही नहीं है भरत, धर्म की धुरी है। बोलो, धर्म ही नहीं है, धर्म की धुरी है। आज धर्म रूपी रथ चल रहा है, राम धर्म रूपी रथ हैं, तो भरत जी उस राम रूपी धर्म रथ के क्या है? धुरी है। बोलो, हैं धुरी कि नहीं? बिना धुरी के रथ चल सकता है क्या? बोलो भाई, नहीं चल सकता है। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। ये लोक मत ही नहीं है, ये वेद मत भी है। लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। भरत धर्म की धुरी है, तो आखिर अयोध्या को भी धर्म की जरूरत है और वन में धर्म की रक्षा करने के लिए राम की जरूरत है। तो बोलो भाई, एक धर्म की धुरी रहे अयोध्या में भरत, और जो धर्म रथ है राम,